दोस्तों कैसे आपकी सोच अमीर और आपको गरीब बनाती है। सुनील नाम का एक लड़का था, वो एक ज्वाइंट फैमिली में रहता था। अपने पिताजी को भी देखता था प्लस अपने अंकल जी को भी देखता था, कैसे दोनों जिंदगी जी रहे हैं और उसी लाइफ में वो बड़ा हो रहा था। तो जो उनके अंकल भी और पिताजी दोनों प्राइवेट जॉब करते थे, पर जो उनके पिताजी की सोच अलग थी और उनके अंकल की सोच कुछ अलग थी। उनके पिताजी कहते थे बेटा अच्छी पढ़ाई कर, अच्छी पढ़ाई करके कहीं अच्छी खासी जॉब करना स्टार्ट कर दे। और जो उनके अंकल जी कहते थे बेटा पढ़ाई के साथ साथ कुछ अलग भी सीखना चाहिए आपने, जैसे स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, इससे अलग कहां मैं अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करूं। तो ऐसी चीजें अपने अंकल के पास बैठ के सीखता था। तो जो उनके पिताजी थे वो हमेशा गरीबी वाली बातें करते थे, यार जॉब करके एक छोटी सी नौकरी कर लो, वहीं पर अपना टाइम पास कर लो। क्योंकि उनके पिताजी की सोच थोड़ा अलग थी और उनके अंकल की सोच कुछ अलग थी। उनके पिताजी बोलते थे बस अच्छी खासी बेटा पढ़ाई करता रहो और पढ़ाई करने के बाद अच्छी खासी जॉब करना स्टार्ट कर दे। और जो उनके अंकल थे, जॉब कर कुछ टाइम के लिए, जॉब कुछ कुछ टाइम के लिए, अपने पैसे को कहीं पर अच्छी जगह जैसे स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, ऐसी जगह ग्रोथ कर। तो कहां कहां पर इन्वेस्टमेंट कर रखा था और उनके अंकल ने कहां कहां पर इन्वेस्टमेंट कर रखा था। उनके पिताजी ने, जब सुनील अपने पिताजी के पास बैठता था तो उनका अपने पिताजी का अकाउंट देखता था, तो उनके पिताजी ने कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखी थी। वो सिर्फ सेविंग अकाउंट में अपना पैसा रख रखा था। जितना पैसा था पूरा सेविंग अकाउंट में, पेमेंट मिलती बस घर के खर्चे गिनने लेता, ये। तो यहाँ सुनील का तो देखिए अपने पिता की तरफ से ध्यान कम होता चला जा, अपने अंकल की तरफ ज्यादा ध्यान शिफ्ट होता जा रहा था। क्योंकि उनके पिताजी हमेशा अमीरी वाली बात करते थे और उनके पिताजी हमेशा गरीबी वाली बात करते थे। क्योंकि बेटा, उनके पिताजी बोलते थे बस सेविंग अकाउंट में अपना पैसा रखो, कहीं पर कोई रिस्क ना लो। जो उनके अंकल थे, पहले वो बोलते थे बेटा स्टॉक मार्केट में थोड़ा बहुत हमारा पैसा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, उसके बाद हमारा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए और हमें थोड़ी बहुत जमीन में भी, लैंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, फिर रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उसके बाद अलग अलग जगह इन्वेस्टमेंट करना चाहिए अपना पैसा। हमें थोड़ा पैसा गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उसके बाद कोई गाड़ी लेकर किराए पे देनी चाहिए, वहां से एक इनकम जनरेट होगी। तो उनके अंकल जी ऐसी चीजें अपने भतीजे जी को बताते थे कि ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट कर। तो उसकी सोच अपने अंकल की तरफ ज्यादा चली गई कि अंकल जी हमारे अमीर वाली बातें करते हैं। जब भी वो पिताजी के पास बैठते थे, मतलब कभी बैठना पड़ जाता था, तो अपना अकाउंट देख रहे थे कि बेटा जॉब कर, पढ़ाई कर। तो इसमें ही माइंड उसका चेंज होने लग गया कि मैं तो अपने अंकल की तरह बनूंगा, कि मुझे आज स्टॉक मार्केट सीखनी है, म्यूचुअल फंड भी सीखनी है और रियल एस्टेट में भी इन्वेस्टमेंट करना है। तो ये चीजें सारा कुछ सीखने लग गया। फिर उसकी प्लानिंग बन गई कि मैं 40 साल में, 35 साल में अमीर कैसे बनूं, कि मैं अपने पिताजी की बातों से कभी भी अमीर नहीं बन सकता, पर मेरे अंकल की बातों से मैं हमेशा अमीर बन सकता हूं। देखो पेमेंट सेम थी दोनों भाइयों की, पर उसके अंकल जी बोलते थे पहले स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड में अकाउंट खोलो, उसमें इन्वेस्टमेंट करो, उसके बाद घर में जितना पैसा बचे उसको खर्च करो। और जो उसके पिताजी बोलते थे पहले घर का खर्चा चलाओ, उसके बाद सेविंग करो। तो दोनों की सोच में कितना कितना फर्क था और कभी भी पिताजी अमीर नहीं बन पाए इसी सोच की वजह से। और जो उसके अंकल थे वो दिन पर दिन अमीर बनते जा रहे थे। उसने 1 करोड़ रुपए जल्दी अचीव कर लिया, क्योंकि जिस दिन से उनकी जॉब लगी थी उसी दिन से अमीर बना लिया था कि मैंने एसआईपी करनी है, म्यूचुअल फंड में करना है, कंपाउंडिंग करनी है और मैंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट का, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने है। वो अपना मैक्सिमम पैसा बहुत कम खर्च करते थे घर पर, चाहे आप घर पर कितना ही पैसा, वो बोलते थे घर पर कितना ही पैसा दे दो उतना ही कम है। और जो उनके पिताजी बोलते हैं घर में जितना ज्यादा पैसे देंगे उतना अच्छा है। उन्होंने समझ में आ गया था, उन्होंने बुक पढ़ ली थी 1-2। तो ऐसे सिस्टम थे, वो अपना पैसे को इन्वेस्टमेंट करते थे। वो दिन बीतते गए, दोनों भाई, एक भाई ने तो अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर दिया। मेरे पिताजी तो वही गरीबी की जिंदगी जी रहे हैं और मेरे अंकल ने एक बिजनेस भी स्टार्ट कर दिया। क्योंकि उनके अंकल का सिस्टम था कि मैंने सिर्फ 10 साल नौकरी को देना है प्राइवेट को, उसके बाद मैंने कुछ बड़ा करना है अपना। तो 10 साल का ड्रीम लेके चले हूं। जिस दिन से उनकी नौकरी करी उन्हें स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल सब जगह इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया। और जो उनके पिताजी ने नहीं कहा, कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया। तो दोनों की सोच में बहुत ज्यादा डिफरेंट हो गया। जबकि उनके पिताजी बस हर टाइम रहता गरीबी गरीबी गरीबी, और जो उनके अंकल थे हमेशा अमीरी की बात करते थे। तो ऐसे सोचने से दिलने लगे उनके उनके अंकल तो करोड़पति होते चले गए और उनके पिताजी है और जो गरीबी में ही रहने लग गए।
क्योंकि सुनील जी सोचते थे कि मेरे अपने अंकल की तरफ ज्यादा जाऊंगा, क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टमेंट करना ज्यादा पता है। तो वो भी ऐसे करने लगे। थोड़े दिनों बाद जब उनकी जॉब लगी सुनील की, तो सबसे पहले उसने अपने पिता की सोच नहीं, अपने अंकल की सोच पकड़ी है। सबसे पहले उसने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया, फिर लैंड में इन्वेस्टमेंट किया, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट किया। फिर जल्दी अमीर बन गया, उसको ज्यादा टाइम नहीं लगा अमीर बनने में। जबकि पिताजी गरीबी की बात करते थे, पर सुनील ने अपना लक्ष्य कुछ लिया कि मैं अपने अंकल की तरह बनूंगा। तो ये एक सोच का चेंज हो जाता है दोस्तों। अगर आप कहीं से सोचेंगे कि मैं स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करूंगा, चाहे आपको आता नहीं है, पर अगर आप सोचेंगे कि मैं सीखना चाहूंगा, तो आप सीख सकते हो। आज से नहीं, अब पहले भी स्टॉक मार्केट थी, उसके बाद भी रहेगी। अगर आप सीख सकते हो, नहीं आपने सीखे तो म्यूचुअल फंड तो आपके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म। म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, पर आपने क्या करना पड़ेगा, अपने खर्चे कम करने पड़ेंगे और इन्वेस्टमेंट ज्यादा करना पड़ेगा। अगर आप कोई प्राइवेट नौकरी कर रहे हो, कोई भी कुछ भी काम कर रहे हो, उसमें से आपने इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर आपका लक्ष्य है 10 साल बाद मेरी यहां से यहां पोजीशन होनी चाहिए, 10 साल में मैंने 2 करोड़ रुपया कमाना है, 5 करोड़ रुपया कमाना है, 10 करोड़ रुपया, तो आपने कुछ अलग करना पड़ेगा दुनिया से। और दुनिया से अलग कैसे करोगे आप? आपने इन्वेस्टमेंट अलग करनी पड़ेगी, आपने म्यूचुअल फंड का अकाउंट खोलना पड़ेगा, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, अपने ऐसे एसिड प्लेटफॉर्म बनाने पड़ेंगे कि आप दुनिया से अलग हो जाओगे। मैक्सिमम 1% होता है जो दुनिया से अलग चलता है। भीड़ में तो हर कोई चल लेता है, पर भीड़ से अलग होकर चलना बहुत मुश्किल है। तो कैसे चलोगे आप? इन्वेस्टमेंट का जरिया। आपने 10 साल में करोड़पति बनना है, 15 साल में करोड़पति बनना है, या 5 साल में करोड़पति बनना है, तो ये आपने डिसीजन लेना है। और 20 से 25 साल की उम्र, जितने जल्दी आप इन्वेस्टमेंट करोगे, तो 40 से 35 साल की उम्र में आप करोड़पति बन सकते हो। पर कैसे बनोगे? इन्वेस्टमेंट ही जरिया है, स्टॉक मार्केट ही जरिया, म्यूचुअल फंड ही जरिया, गोल्ड ही जरिया, लैंड ही जरिया। अगर आप कहीं पर जमीन ले लेते हो, आज उस जमीन का रेट पता कर लेना, गांव में या शहरों में। जो जमीन 2010 में आपको 1 लाख मिली थी, आज उसका रेट देख लेना कितना हो गया होगा। जो स्टॉक आपको 2020 में 60 रुपए का मिला था, आज देख लेना उसका रिटर्न, उसका प्राइस कितना हो रहा होगा। तो ये ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पर आपका पैसा कम लगता है, बस पेशेंस ज्यादा लगाना पड़ता है, और वहां से आपको रिटर्न अच्छा मिलता है और आप अमीर बन सकते हैं। देखो यहां पर मैंने सोचने वाली बात है, एक गरीब पिता की सोच क्या होती है और एक अमीर पिता की सोच क्या होती है। तो आपने क्या बनना है? गरीब पिता बनना है क्या अमीर अंकल बनना है? ये आपने डिसीजन लेना है दोस्तों। यहां से सुनील ने अच्छा डिसीजन लिया, अपने अंकल की तरफ ज्यादा चला गया और वो जल्दी अमीर बन गया। अगर वो अपने पिता की तरफ जाता कि मैं तो जॉब करूंगा, बस जॉब करूंगा, जॉब पे ही डिपेंड रहूंगा, और सिर्फ सेविंग अकाउंट में अपना पैसा रखता पूरा पूरा, तो कभी भी अमीर नहीं बन पाता। कैसे अमीर बनाया? हो अपने अंकल की तरफ जाया, उसने अपने अंकल को देखा है कहां कहां पर मेरे अंकल जी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसको घर का माहौल ऐसा मिल गया क्योंकि इनकी ज्वाइंट फैमिली थी। अगर आप भी सीखना चाहते हैं, सीखने के लिए कुछ सीख सकते हैं, पर आपने थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। देखो यहाँ पर कोई भी सीख के नहीं आता है, खुद सीखना पड़ता है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। अगर आप सोचोगे कि मुझे कोई घर बैठे सिखाए, नहीं सीख सकते, आपने कुछ ना कुछ अलग करना पड़ेगा। अगर आपने अमीर बनना है, अगर आप नौकरी के भरोसे रहोगे तो सारी जिंदगी नौकरी करोगे, पता नहीं चलेगा, कुछ नहीं पता चलता है प्राइवेट नौकरी में। अगर आप आज नौकरी कर रहे हो, कल को कुछ नहीं पता क्या होने वाला है। तो एक प्लेटफॉर्म बना लो दोस्तों इन्वेस्टमेंट करने का। अगर अभी भी आपने इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट नहीं किया है, तो जल्दी जल्दी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दो। ये वीडियो हमारी एक एजुकेशन पर्पज से बनाई गई है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके जाना, और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, जिससे हमारा एक मोटिवेशन बढ़ सके।